लाख इख्तलाफ होगा स्पीकर साहब इनका, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का लाख इख्तलाफ हमसे होगा। इमरान खान से नफरत भी होगी, क्योंकि इमरान खान जैसे बहादुर लीडर तो ये है नहीं, तो चलो आपको सियासत में नफरत होगी। स्पीकर साहब मेरा सवाल है कि दुश्मनी में आप इतने गर गए कि आपने निकाह जैसे सुन्नत नबी आपने उसके अंदर भी हाथ डाल दिया। कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि आपने बापर्दा खातून की इद्दत के निकाह के केस के अंदर भी हाथ डाल के दुश्मनी की नजर करके खवातीन को आपने क्या पैगाम दिया है? तैयबा राजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, मैं हजारों के नाम लेना चाहती हूँ स्पीकर साहब। वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सबने बोलना है, हर कोई अपनी बारी में बोले। जी स्पीकर साहब, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, सनम जावेद, इसी तरीके से सर तैयबा राजा, वो पुलिस की कस्टडी में बैठी हुई हैं और तैयबा राजा कहती हैं कि उनकी वालिदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी और उनको कोई पुलिस ऑफिसर कोई रेप की वीडियो भेजता है। आपने उस खातून की माँ के तहज्जुद के टाइम पे आंसू का कौन हिसाब देगा? ये चाहते हैं कि यहाँ पे सियासत हो खवातीन की, ये लंबरदार है खवातीन की सियासत के, ये कमेटी बनाएंगे सियासत खवातीन की। मुझे बताएं स्पीकर साहब, मुझे बताएं स्पीकर साहब, जो वजीर आजम, जो नून लीग 14 शहीदों का खून करके खवातीन के सर से चादर उतार के कुर्सी के ऊपर बैठी हो, तो मैं बताना चाहता हूँ न तुम्हारी कुर्सी रहेगी न तुम्हारी बेटियों के सर के ऊपर चादर रहेगी, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं, इज्जत सबकी होती है। ये स्पीकर साहब जरा, स्पीकर साहब मैं आपको जरा फैक्ट्स एंड फिगर बताना चाहती हूँ। ये 21 अप्रैल 2024 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, पीडीएम की 2 साल की, इंक्लूडिंग इनकी जमात की, पीएमएलएन की। सर इस रिपोर्ट में कहते हैं कि खवातीन कैदियों में 60% इजाफा हुआ है। व्हाट अ शेम। आपने महंगाई तो कर दी, कितनी शर्मनाक बात है कि आपसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, आप किसानों की पटकी उतारते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पे माशाल्लाह से क्या है कि 60% खवातीन का इजाफा हुआ है कैदियों में। इसका हिसाब हमें कौन देगा? चले छोड़े, हम नहीं मानते। आप हमारी रिपोर्ट को, हमारी इस बात को ये रद्द कर दे, क्योंकि मैं तो पीटीआई की हूँ। जरा अपने माई बाप अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। ये जी स्पीकर साहब, ये स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट से जरा ये पीएमएलएन का मैं आपको जरा इनका पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं इनकी नून लीग की पहली हुकूमत का खासा है अगवा, अबडक्शन, दूसरा है जाली मुकदमात, तीसरा है सियासी मुखालफिन का कत्ल, फिर है दौरे हरासत, जिस्मानी रिमांड, फिर है सियासी कारकुनान को हरासा करना, जमानत मिलने के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करना, जजों पर इंसाफ न करने के लिए उनके वीडियोस बनाना, शहरियों की जिंदगी को में गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत करना, सहाफियों को सच बोलने से रोकना, एहतजाज और नकलो हरकत को रोकना, सियासी सरगर्मियों से ताकत के जोर पर रोकना, और माशाल्लाह रिश्वत, भत्ताखोरी और अकरबा परवी, ये इनका पोर्टफोलियो है पीएमएलएन का। और ये यहाँ पे आके जाते हैं इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। शुक्रिया। नहीं सर मुझे सर 5 मिनट चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर। वाइंड अप करें, रिक्वेस्ट है सर, 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज सर। 5 मिनट रिक्वेस्ट है प्लीज। अभी आपके ज़हन कुरैशी साहब ने अभी बोलना है, आप प्लीज वाइंड अप करें। सर मेरी पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमें तमाम खवातीन की रिपोर्ट दी जाए, उनकी हेल्थ की रिपोर्ट दी जाए, और हमें यह बताया जाए कि उनको कितना जो है वो काउंसिल जमानतों के लिए उनको कितना जेल के अंदर 15 से 20 हज़ार खवातीन जो हैं, हमें उसका हिसाब बताया जाए। हम इनकी रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि पीडीएम और स्पेशली पीएमएलएन की वजह से तो खवातीन के साथ मजालिम हो रहे हैं। यहाँ पे किसी ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे को इन्वॉल्व किया जाए जो हमें इस रिपोर्टिंग में मदद दे। दूसरा सर 22.5 मिलियन जो बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं, उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो स्कूल की बच्चियों की है। सर हमें उसका टारगेट बताया जाए कि कब होगा। सर तीसरा, खवातीन सियासतदानों को, सर एक सेकंड सर प्लीज, खवातीन सियासतदानों को सर जब आप
گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں. خدا کا واسطہ سر, کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گھسیٹے, نہ ان کو سر ہراساں کرے, بلکہ سر ان کو بلائیں, خود خواتین جو ہے وہ جا کے تھانے میں پیش ہو جائے گی. سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے 2 منٹ کر کے حساب مانگتی ہوں, لیکن سر اگر میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج جو سرداروں نے میرے لیے گڑھا کھودا تھا وہ خود اس کے اندر شکر گر چکے ہیں. آخر میں سر کہ میرے لیڈر عمران خان کے نام کہ سر جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرا ہوا دیکھنا, ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے. سر ان سے کہیں شکریہ. شکریہ.